डिटर्मिनेंट सारणिक क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सारणिक दिया हुआ है, यहां पर मेंबर है 2 - 3i 1 4 और 2 + 3i = 9। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे, बेहद इजी है। हम क्या करेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, सारणिक का मान निकाल लेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं सारणिक को। ठीक है, तो 2 - 3i 1 4 और 2 + 3i। इसके बाद इसका डायगोनली क्या करते हैं, विकर्णवत। विकर्णवत कैसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, विकर्णवत मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसका विकर्णवत मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 3i × 2 + 3i। बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। देन 1 × 4, फिर 1 × 4। तो आपको पता है a - b a + b, a - b a + b फॉर्मूला क्या लग जाता है, a² - b²। जहां पर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर या 3i का स्क्वायर माइनस 4। 1 × 4 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बनता है 4 - 9i² - 4। ओके, तो देखो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच रहा है -9i²। और आपको पता है, आपने 11 में पढ़ा था, i² की वैल्यू -1 होती है। आयोटा के i² की वैल्यू -1 होती है, तो i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -9 × -1 क्या बना लेता है, 9। ठीक है, विच इज इक्वल टू योर राइट है LHS = RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बेहद इजी है। आई होप कि आपको सारणिक इजीली समझ में आ रहे होंगे। डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सारणिक दिया हुआ है a - b - b - c + d, a - b - c + d। ओके, सेकेंड मेंबर है सेकेंड रो की c + d और a + b। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर क्या आना चाहिए, a² - b² a² - b² + c² - d²। तो आप दत्त दिए हुए सारणिक का मान निकाल लोगे और वो अगर आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, क्योंकि आपको पता है सीधे सीधे क्या लिखा है नॉर्मल टर्म्स में, LHS = RHS और LHS = RHS आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणिक ले लेंगे। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे, सारणिक ले लेंगे। सारणिक में थोड़ा सा करेक्शन करना है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं a - b।
अब यहाँ पे देखो माइनस सी प्लस डी दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी माइनस सी। क्या लिख सकते हैं इसको, डी माइनस सी। यहाँ पे सी प्लस डी की जगह क्या लिख दोगे, डी प्लस सी कर लेते हैं, और यहाँ पर ए प्लस बी ही रहने दो क्योंकि वो ठीक है। ठीक, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी को क्या लिखा जा सकता है, डी माइनस सी, एक ही बात है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, विकर्णवत या डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी माइनस सी इंटू डी प्लस सी। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, सीधा सीधा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस बाहर रहने तो देखो डी माइनस सी डी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। तो इसको आप करेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स इति सिद्धम, या क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपको क्वेश्चन ही करना है, जब भी बोले सिद्ध कीजिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, या दिया हुआ सारणिक जो है सारणिक की वैल्यू ले लेना है, फिर उसके बाद आपको सारणिक सॉल्व कर देना है, चाहे तो डेल्टा से, चाहे मॉड ए से, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर आपको पता है, सारणिक सॉल्व कैसे करते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं दो कोटि के वर्ग अवयवों को और बीच में माइनस लगाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक सारणिक दिया हुआ है ए प्लस आई बी, दूसरे मेंबर है सी प्लस आई डी, है ना। सेकेंड रो का पहला मेंबर है माइनस सी प्लस आई डी, है ना, और दूसरा मेंबर है यहाँ पे सेकेंड रो का ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी इज इक्वल टू कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिद्ध कीजिए। कह रहा कि सारणिक इसके बराबर है, सारणिक राइट हैंड साइड के बराबर है, सारणिक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या सारणिक का डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, सारणिक को सॉल्व कर लेते हैं। वी आर टेकिंग एल एच एस। ठीक, ये सारणिक जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो सारणिक का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सारणिक का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई माइनस डी माइनस डी। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन के जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा करेक्ट कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस आई बी, यहाँ है सी प्लस आई डी। यहाँ पे देखो माइनस आ गया तो माइनस वाले को आगे ले आ सकते हो, आई डी माइनस सी। सम्मिश्र संख्या लगी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम्मिश्र संख्या लगी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आई डी माइनस सी, और यहाँ पे ए माइनस आई बी, और यहाँ पे भी कर लेते हैं आई डी प्लस सी, आई डी प्लस सी। ठीक है, आई डी प्लस सी। अब देखो इनका गुणा कर दोगे तो ए प्लस आई बी
इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस आई डी प्लस सी, आई डी प्लस सी इंटू आई डी माइनस सी, आई डी माइनस सी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस सी। फॉर्मूला आपको याद होगा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू आई बी है, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू आई बी, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू आई बी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं आगे वाले पे माइनस, देन यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू आई डी और बी की वैल्यू सी, ए की वैल्यू आई डी और बी की वैल्यू सी, ए की वैल्यू आई डी और बी की वैल्यू सी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई डी का स्क्वायर, आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक, आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको ब्रैकेट का जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा माइनस, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ पे भी जब ब्रैकेट ओपन होगा मिडिल ब्रैकेट के बाद, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हो, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर रख दो, ए स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस -1 इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, -1 की जगह पर दोनों जगह हमने क्या किया, सॉरी आई स्क्वायर की जगह पर हमने क्या किया, -1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस बना लेगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बना लेगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, यही कह देते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और यही आपका राइट हैंड साइड था। अब आते बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन डी पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, ए अल्फा प्लस बी गा अल्फा बीटा गामा, ए अल्फा प्लस बी गामा, ए अल्फा प्लस बी गैमा, ये वाई नहीं एक्चुअली गैमा है। ठीक है, वाई ऐसा, अरे
ठीक है, ए अल्फा बी गैमा, सी अल्फा डी गैमा, सी अल्फा प्लस डी गैमा, वाई जैसा दिखता है ए बीटा प्लस बी डेल्टा, इसको भी डेल्टा ही कहते हैं, ठीक है। सी बीटा प्लस डी डेल्टा। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी इंटू ए अल्फा माइनस बी गैमा, ए डेल्टा माइनस बी गैमा, ठीक है। तो देखो बेहद ईजी है, डेल्टा को उसको इक्वल करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल लोगे, सारणिक का मान निकालने के लिए डेल्टा इक्वल्स टू सारणिक मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ए अल्फा बी गैमा इंटू सी बीटा प्लस डी डेल्टा, ठीक है। ए अल्फा बी गैमा सी बीटा डी डेल्टा, फिर माइनस सी अल्फा डी गैमा ए बीटा प्लस बी डेल्टा, ठीक है। तो देखो जब ए अल्फा का मल्टीप्लाई आप सी बीटा से करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए अल्फा सी बीटा प्लस ए अल्फा डी डेल्टा, ए अल्फा डी डेल्टा। जब बी गैमा का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा बी गैमा सी बीटा, ठीक है, प्लस जब बी का इसके साथ होगा तो बी गैमा डी डेल्टा, माइनस देखो अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, इसका इन दोनों से, फिर सेकेंड वाले का भी इन दोनों से, ठीक है। तो सी अल्फा ए बीटा प्लस सी अल्फा बी डेल्टा प्लस डी गामा ए बीटा प्लस डी गैमा इंटू बी डेल्टा, डी गैमा इंटू बी डेल्टा, ठीक। माइनस और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में सब में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। देखो कुछ कट रहा है, तो सबसे पहले ए अल्फा सी बीटा देखते हैं। तो ए अल्फा सी बीटा वहाँ पर नहीं है, ठीक। ए अल्फा डी डेल्टा देखते हैं, ए अल्फा डी डेल्टा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बी गैमा डी डेल्टा। देखो बी गैमा डी डेल्टा, यहाँ पे डी गैमा है, यहाँ पे क्या है, डी गैमा है ना। तो बी गैमा डी डेल्टा, ओ यहाँ पे काटने से पहले एक चीज़ और करेंगे हम, क्या करेंगे, हम पहले ए बी सी डी को क्या है आगे कर लेते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे ए और सी है तो हम ए सी और अल्फ़ा बीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लेके आ सकते हैं। तो क्या है, ए सी अल्फ़ा बीटा प्लस मैनेज करना पड़ेगा ए डी अल्फ़ा और डेल्टा प्लस बी सी गैमा और बीटा प्लस बी डी गैमा और डेल्टा, माइनस यहाँ पे भी देखो ए सी अल्फ़ा बीटा, काटने में आसानी जाएगी, ए सी अल्फ़ा बीटा। सेकेंड यहाँ पे देखो माइनस बी सी अल्फ़ा और डेल्टा, यहाँ पे ए डी या डी ए गैमा बीटा माइनस डी बी गैमा और डेल। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ए सी अल्फ़ा बीटा, तो ए सी अल्फ़ा बीटा से ए सी अल्फ़ा बीटा और ए डी अल्फ़ा और डेल्टा। तो ए डी अल्फ़ा और नहीं है, ए डी अल्फ़ा डेल्टा नहीं है, बी डी देखो इससे कट जाएगा बी डी गामा और डेल्टा। तो बी डी गामा और डेल्टा से माइनस का बी डी
गामा और डेल्टा डी बी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में, गुणे में, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, ए डी अल्फ़ा बीटा। तो देखो यहाँ पे कहीं भी ए डी अल्फ़ा बीटा है, ए डी नहीं, अल्फ़ा बीटा नहीं है, गैमा बीटा है, ठीक। बी सी गैमा बीटा, तो बी सी गैमा बीटा भी नहीं, तो जो भी बच रहा है उसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच रहा है ए डी अल्फ़ा और डेल्टा प्लस बी सी गैमा और बीटा माइनस बी सी अल्फ़ा और डेल्टा माइनस ए डी गैमा और बीटा, ठीक है। वाई नहीं है, गैमा है, ए डी गैमा और बीटा। तो देखो अब हमें करना क्या है, अल्फ़ा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कहीं, तो देखो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे अल्फ़ा और डेल्टा। तो अल्फ़ा और डेल्टा क्या कॉमन है, तो हम अल्फ़ा और डेल्टा इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे अगर, तो आएगा ए डी अल्फ़ा डेल्टा माइनस बी सी अल्फ़ा और डेल्टा प्लस बी सी गैमा और बीटा माइनस ए डी गैमा और बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा और डेल्टा कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा और डेल्टा कॉमन ले लोगे तो बनेगा ए डी माइनस बी सी। देख ठीक है, ए डी माइनस बी सी, और यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, गैमा बीटा कॉमन ले लेते हैं, गैमा और बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। तो अब देखो अंदर वाले को ए डी माइनस बी सी, तो इसको भी ए डी माइनस बी सी कर लेते हैं। ए डी माइनस बी सी करोगे तो क्या करोगे, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इससे माइनस का साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी माइनस गैमा बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। अब ये माइनस वाली टर्म अंदर भेज के देखोगे तो वापस से ऊपर वाली टर्म मिलेगी आपको, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा ए डी और बी सी प्लस का हो जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी दोनों जगह कॉमन है तो ले लो कॉमन, ए डी माइनस बी सी कॉमन ले लिया दोनों जगह से आपने। अब क्या आया, अल्फ़ा और डेल्टा माइनस गैमा बीटा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको सारी बहुत इजीली समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।